नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। खबर तो यह है, मैं बात सबसे पहले मध्य प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना की, जिसके चलते अब मध्य प्रदेश लॉकडाउन की ओर पहला कदम बढ़ा चुका है। इसके साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश में 22 मार्च से शुरू हो रही गेहूं की सरकारी खरीद की। वहीं छत्तीसगढ़ के किसानों की भी बात करेंगे, जिन्हें 21 मार्च को न्याय योजना की चौथी किश्त मिलेगी। इन सबकी पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में किसानों को अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त मिलने वाली है और 21 मार्च को किसानों को इसकी चौथी किश्त दे दी जाएगी। इधर राजीव न्याय योजना को लेकर पक्ष विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई है। अन्नदाताओं के साथ न्याय, चौथी किश्त का इंतजार खत्म, कर्ज लेकर भी कमिटमेंट पूरा। जी हां, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अब 21 मार्च को किसानों को बहुप्रतीक्षित चौथी किश्त के पैसे मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले किसान न्याय योजना और उसके लाभ को भी समझ लेते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21 मई 2020 को शुरू की गई थी। योजना के जरिए किसानों को धान के अंतर की राशि का भुगतान किया जाता है। किसान न्याय योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के किसानों की आय बढ़ने का दावा है। इससे छत्तीसगढ़ के किसान अपने धान की अच्छी खेती कर सकते हैं। इसका लाभ केवल छत्तीसगढ़ के किसान ही उठा सकते हैं। योजना के तहत कुल 14 फसलों के लिए मदद दी जाती है। इनमें धान, मक्का, गन्ना, सोयाबीन और रागी जैसी फसलें शामिल है। भविष्य में भूमिहीन ग्रामीणों को भी योजना में शामिल किया जाना है। किसान न्याय योजना की चौथी किश्त को लेकर छत्तीसगढ़ में विपक्ष भी लंबे समय से सरकार की घेराबंदी कर रहा था। ऐसे में आखिरकार अब चौथी किश्त का रास्ता साफ हो ही गया। अब तक मिले किश्तों पर नजर डालें तो पहली किश्त 21 मई 2020 को मिली। इसके तहत किसानों को 1500 करोड़ का भुगतान हुआ। दूसरी किश्त 20 अगस्त 2020 को दी गई। दूसरी किश्त में भी किसानों को 1500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। तीसरी किश्त नवंबर 2020 को दी गई थी। तीसरी किश्त में किसानों को 1500 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब चौथी किश्त का भुगतान 21 मार्च 2021 को होना है। इसके तहत 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किसानों को किया जाएगा। अब तक 18,43,000 धान उत्पादक किसानों को पैसा मिला है। इसके तहत 18,43,000 किसानों को 4,500 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। साथ ही 4,777 प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों को भी पैसे मिले हैं। इसके तहत 3 किश्तों में इन किसानों को 23 करोड़ 62 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। राजीव न्याय योजना के तहत सिर्फ धान उत्पादक किसानों का ही ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि गन्ना किसानों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। जानकारी के मुताबिक गन्ना किसानों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए भी नियम है। पेराई सत्र 2019-20 में हुई गन्ने की खरीद को आधार बनाया गया है। इसमें सहकारी चीनी मिलों की ओर से खरीदे गए गन्ने की कीमत शामिल है। इसमें गन्ने का घोषित मूल्य 261 रुपए प्रति क्विंटल पर सहायता राशि 93 रुपए 75 पैसे की दर निर्धारित है। ऐसे गन्ना किसानों को प्रति क्विंटल 355 रुपए का दाम मिल जाता है। हालांकि किसान न्याय योजना को लेकर सियासत भी खूब होती रही है। विपक्ष न सिर्फ किसानों को 4 किश्तों के बजाय 1 किश्त में पैसे देने की मांग करता रहा है, बल्कि सरकार पर चुनावी वादों को पूरा करने के लिए अंधाधुंध कर्ज लेने के भी आरोप लगाता रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों को न्याय देने के लिए सरकार को आर्थिक संसाधनों से भी जूझना पड़ रहा है। अगर छत्तीसगढ़ पर बढ़ते कर्ज के बोझ की बात करें तो सरकार पर करीब 70,000 करोड़ का कर्ज है। भूपेश सरकार ने करीब 36,170 करोड़ का कर्ज लिया है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 32,080 करोड़, नाबार्ड से 1,994 करोड़ 42 लाख लिए गए हैं। ये कर्ज भूपेश सरकार ने 18 दिसंबर 2018 से 1 जनवरी 2021 के बीच लिया है। खुद विधानसभा में सरकार ने ये जानकारी दी है। 2021 के जनवरी महीने में ही सरकार 2,759 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। अब जल्द ही छत्तीसगढ़ सरकार नया कर्ज ले सकती है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार
पर बढ़ते कर्ज के जाल पर सत्ता पक्ष की भी अपनी दलीलें हैं। सत्ता पक्ष के मुताबिक न्याय योजना की चौथी किश्त और अन्य खर्चों के लिए सरकार को पैसों की जरूरत है। केंद्र से करों की हिस्सेदारी का 21,000 करोड़ भी बकाया है। पिछली रमन सरकार भी छत्तीसगढ़ पर 41,239 करोड़ का कर्ज छोड़ कर गई थी। इस कर्ज पर भी प्रदेश सरकार को हजारों करोड़ का ब्याज देना पड़ता है। अगर केंद्र छत्तीसगढ़ का हिस्सा उसे समय पर दे देता तो कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहरहाल इस पर बीजेपी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुनिए। ये कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। इन्होंने आज से 2.5 साल पहले चुनाव लड़ने के पहले इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों को 2,500 रुपए देंगे, और आज वो 2,500 रुपए देने की बजाय 1,837 रुपए दे रहे हैं। उनका जो 765 रुपए है वो 1 साल में नहीं दे पा रहे हैं, और 1 साल में भी 16 महीने के बाद दे रहे हैं, और उसके बाद उसको प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। और सरकार ने किसानों को जितनी भी योजनाएं जिसमें किसानों को सब्सिडी मिलती थी, सुविधा मिलती थी, सहायता मिलती थी, वो सब बंद कर दी। किसानों को पंप के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, किसानों को जो खेती के इक्विपमेंट सब्सिडी में मिलते थे वो नहीं मिल रहे हैं, नेट सेट हाउस नहीं मिल रहे हैं। किसानों का 1 महीना धान लेट खरीदा, वो धान सूख गया, और किसानों का पूरा धान नहीं खरीदा, उनके रकबे को काटा। तो ये तो राजीव गांधी न्याय योजना नहीं होकर ये अन्याय योजना है, और किसान इससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। देखिए, ये जो दोगलापन है ना भारतीय जनता पार्टी का, वो दिखाई देता है। एक तरफ केंद्र में बैठी हुई इनकी सरकार इन्हीं की पार्टी की है, वो कहते बोनस आप दोगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे। रमन सिंह जी यही बात बोल बोल के दिल्ली में ये समझाए हैं कि ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं है, बोनस है, और इस कारण से यहाँ के धान खरीदी जो 60 लाख मीट्रिक टन की सहमति बनी थी वो 24 लाख हुआ है। तो ये ऐसा कह के छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ वो षड्यंत्र कर रहे हैं। किसान कभी माफ नहीं करेगा रमन सिंह जी, इस बात को याद रखिए। चाहे गोधन न्याय योजना हो या फिर राजीव गांधी न्याय योजना, ऐसे योजनाओं के जरिए भूपेश सरकार न सिर्फ किसानों के बीच अपनी पैठ मजबूत कर रही है, बल्कि कांग्रेस भी अब छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को दूसरे राज्यों में बतौर मॉडल पेश कर वहां चुनावी बढ़त लेने की कवायद में है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर बवाल जारी है। चौथी किश्त रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देने जा रहे हैं, जिसमें वर्चुअली रूप से राहुल गांधी भी जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आरोप है कि अब तक सरकार क्या कर रही थी, जो एक बार में पैसा देने की बात घोषणा पत्र में की गई थी, 16 महीने हो गए, अभी तक पूरे पैसे नहीं मिले। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इतनी ही चिंता है तो केंद्र सरकार से हमारे बाकी पैसे जो बकाया राशि है वो मांग क्यों नहीं लेते। न्यूज स्टेट के लिए कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो खबर तो यह है कि राजीव न्याय योजना के तहत चौथी किश्त का भुगतान 21 मार्च 2021 को होना है, और इसके तहत 1104 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान होगा। अब तक 18,43,000 धान उत्पादक किसानों को पैसा मिल गया है, और इसके तहत किसानों को 4,500 करोड़ रुपए मिले हैं। प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों को 4,777 किसानों को भी पैसे मिले हैं, और इसके तहत 3 किश्तों में 23 करोड़ 62 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। मध्य प्रदेश में अब गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश में 22 मार्च से एमएसपी पर गेहूं की खरीद शुरू हो रही है, और इस बार रिकॉर्ड 135 लाख मीट्रिक टन की खरीदी का रखा गया है लक्ष्य। अब आई गेहूं खरीद की बारी। एमपी सरकार ने पूरी की तैयारी, खरीद का फिर बनेगा नया रिकॉर्ड। जी हां, शिवराज सरकार ने गेहूं खरीदी को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। दिल्ली में जब एमएसपी को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं, एमपी में भी दिल्ली जैसा माहौल खड़ा करने के लिए कोशिशें जारी हैं। ऐसे में एमपी में एमएसपी पर शुरू हो रही गेहूं खरीदी का खास महत्व है। जानकारी के मुताबिक एमपी में एमएसपी पर गेहूं की खरीद 22 मार्च से शुरू है। इस बार रिकॉर्ड 135 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य है। इस बार एमएसपी 50 रुपए बढ़ाकर 1,975 रुपए प्रति क्विंटल है। अब तक गेहूं बेचने के लिए करीब 24 लाख किसानों ने पंजीयन करा लिया है। ये संख्या पिछले साल के मुकाबले 4.5 लाख ज्यादा है। किसानों की सुविधा के लिए 4,529 खरीद केंद्र बनाए गए हैं।
पहली बार गोदाम संचालकों को भी गेहूं खरीद की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। साथ ही 4 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के किसानों का सत्यापन भी कराया गया है। मध्य प्रदेश के किसानों को गेहूं बेचने में दिक्कत ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। किसानों को उपज बेचने के लिए 3 तारीखों का विकल्प दिया गया है। मतलब किसान 3 तारीखों में से अपनी सुविधा के मुताबिक कोई भी एक तारीख चुन सकते हैं। पंजीयन के समय सभी किसानों से ये 3 तारीखें ली जा चुकी हैं। दिक्कत होने पर किसान सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर सकते हैं। उपार्जन से संबंधित समस्या टोल फ्री नंबर 181 पर किसान दर्ज करा सकते हैं। गेहूं बेचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इतना ही नहीं, गेहूं बेचने के बाद भुगतान को लेकर किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए भी विशेष इंतजाम है। दरअसल किसानों को भुगतान में विलंब ना हो, इसका ख्याल रखा गया है। इसके लिए सीधे किसानों के खाते में भुगतान किया जाएगा। किसानों से बैंक खाते, आधार नंबर सहित अन्य जानकारियां ले ली गई है। किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए खातों की जांच भी कराई गई है। किसानों को भुगतान होने या असफल होने की सूचना SMS से मिल जाएगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने पर 3 दिन में किसानों को भुगतान की व्यवस्था रहेगी। ये तो हुई किसानों की सहूलियतों की बात। अब बात जब कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है, ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए मंडियों में क्या खास इंतजाम किए गए हैं, उसे भी जान लेते हैं। बिजली, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था है। बारिश से बचाव के लिए पॉलिथीन की व्यवस्था है। किसानों की उपज छनाई और साफ करने की व्यवस्था की गई है। खरीद केंद्र पर भीड़ न लगे, इसका प्रबंध किया गया है। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए खरीद की व्यवस्था की गई है। किसानों को वाहन खड़ा करने के लिए खुला स्थान भी दिया गया है। ये तो बात हुई खरीदी को लेकर किए गए इंतजामों की। अब जानते हैं कि इस सीजन में देश के विभिन्न राज्यों ने गेहूं खरीदी का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मध्य प्रदेश कहां है। मध्य प्रदेश में इस बार लक्ष्य 135 लाख मीट्रिक टन का है, जबकि पंजाब में 130 लाख मीट्रिक टन, हरियाणा में 80 लाख मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन, राजस्थान में 22 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है, जबकि उत्तराखंड में 2.20, गुजरात में 1.5, बिहार में 1 लाख मीट्रिक टन, हिमाचल प्रदेश में 0.06, महाराष्ट्र में 0.003, दिल्ली में 0.5, जम्मू कश्मीर में 0.10 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार कुल 427.363 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य 12 प्रमुख राज्यों में रखा गया है। मतलब इस बार की खरीदी लक्ष्य से साफ है कि मध्य प्रदेश किसानों से सबसे ज्यादा गेहूं की सरकारी खरीद करने वाला है। हालांकि बात सिर्फ इस सीजन की ही नहीं है, पिछले कुछ सालों की भी बात करें तो MSP पर गेहूं खरीद के मामले में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों को पछाड़ता दिख रहा है। रबी सीजन 2020-21 में MP के सबसे ज्यादा किसानों ने गेहूं बेचा। MP के 15,93,793 किसानों ने MSP पर गेहूं बेचा था। पंजाब में ऐसे किसानों की संख्या 10,49,982 थी, जबकि हरियाणा में ये संख्या 7,80,962 थी। वहीं यूपी में ऐसे किसानों की तादाद 6,63,810 थी, जबकि राजस्थान में 2,19,873 किसानों ने MSP पर गेहूं बेचा था। 2020-21 में MP में 129 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद हुई थी। 2016-17 से 2020-21 के बीच इस मामले में MP के किसान आगे रहे। इस दौरान MP के 47,85,350 किसानों ने MSP पर गेहूं बेचा। 2017-18 में MP में करीब 46% गेहूं की खरीद MSP पर हुई थी, जबकि 2019-20 में MSP पर खरीद का ग्राफ बढ़कर 70% के करीब पहुंच गया। मतलब 2017-18 के मुकाबले 2019-20 में MP में MSP पर गेहूं की खरीद 51% ज्यादा हुई। हालांकि बात सिर्फ गेहूं की ही नहीं है, बल्कि धान खरीदी की भी बात करें तो मध्य प्रदेश इसमें पीछे नहीं। MP में नवंबर 2020 में शुरू हुई धान खरीदी 15 जनवरी 2021 को पूरी हुई। इस दौरान 5,80,000 किसानों से धान खरीदा गया। MP सरकार ने 37 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा। किसानों से धान 1,868 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा गया।
इसके लिए किसानों को 5,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान भी किया गया, जबकि पिछली बार एमपी सरकार ने 25,86,000 टन धान खरीदा था। मतलब धान और गेहूं के आंकड़ों से ये साफ है कि एमपी में शिवराज सरकार किसानों को साधने में कामयाब होती दिख रही है। बहरहाल इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुनिए। मध्य प्रदेश में जो गेहूं की खरीदी शुरू होने वाली है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट कर चुके हैं कि किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने के लिए इस धरती पे आई है और झूठों के सरदार कमलनाथ जी, जिनने झूठ बोल के मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, एक सच्चा मुख्यमंत्री देश में कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान, जो 24 घंटे किसान हित की बात करता है। एमएसपी पे हमने पिछली बार भी खरीदा था, एमएसपी पे इस बार भी खरीद रहे हैं। मंडी कहीं बंद नहीं हो रही है। जो भ्रम फैलाने का कांग्रेस प्रयास कर रही है, उसका जवाब 28 सीटों पर जनता ने दे दिया है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी प्रारंभ होने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित में किसानों की समस्या सुलझाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को सभी गेहूं खरीदी केंद्रों पर तैनात किया है ताकि किसानों की मदद की जा सके। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश और पीडीएस का गेहूं एमएसपी के माध्यम से डलवाते हैं और बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए का हेरफेर करते हैं। पिछले साल भी कृषि मंत्री के क्षेत्र में, यहाँ तक कि सागर में सहकारिता मंत्री उस समय गोविंद राजपूत थे, उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के ट्रक पकड़े गए थे। साथ ही मंडी व्यवस्था मध्य प्रदेश में पूरी तरह चौपट हो गई है। मंडियों में काम ठप है, किसानों को कोई पैसा नहीं मिल रहा है और कृषि कानून की आग तो प्रदेश के एक एक किसान के घर तक पहुंच चुकी है। किसान समझ चुका है ये अगली पीढ़ियों को गुलाम बनाने वाला कानून है। एक तरफ विपक्ष जहां मध्य प्रदेश में भी दिल्ली के किसान आंदोलन जैसा माहौल बनाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ शिवराज की तरकश से निकलने वाले किसान हितैषी फैसले विपक्ष की हर कवायद पर पानी फेर रहे हैं। नए कृषि कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार एमएसपी पर गेहूं खरीदी शुरू हो रही है। ऐसे में सरकार के सामने ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं खरीदने के टारगेट के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती इस बात की भी होगी कि कृषि कानूनों का विरोध करने वालों को किस तरह से जवाब दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज स्टेट भोपाल। तो यहाँ पर खबर यह है कि एमपी में एमएसपी पर गेहूं की खरीद 22 मार्च से शुरू हो रही है और इस बार रिकॉर्ड 135 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है और इस बार मिनिमम सपोर्टेड प्राइस 50 रुपए बढ़ाकर 1,975 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। अब तक गेहूं बेचने के लिए 24 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है और ये संख्या पिछले साल से 4,50,000 ज्यादा है। किसानों की सुविधा के लिए 4,529 खरीद केंद्र बनाए गए हैं और पहली बार गोदाम संचालकों को भी खरीद प्रक्रिया में शामिल किया गया है। 4 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के किसानों का सत्यापन भी कराया गया है और ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को पिछले काफी लंबे वक्त से कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है। गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश ने पंजाब जैसे राज्य को पीछे छोड़ा है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना ने जोरदार पलटवार किया है। अब आलम यह है कि पिछले 3 महीनों का जो रिकॉर्ड था वो टूट गया है और इतना ही नहीं, एक्टिव केस के मामले में भी मध्य प्रदेश देश के टॉप 5 राज्यों में आ गया है। अब ऐसे में क्या हालात आ गए हैं और क्यों ऐसी स्थिति यहां पर अब बन आई है कि टॉप 5 राज्यों में मध्य प्रदेश शुमार हो गया है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में कोरोना की रफ्तार तेज, कोरोना ने किया पलटवार, फिर आन पड़ी लॉकडाउन की दरकार। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिर से बेकाबू होती दिख रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार ने पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,307 नए मरीज सामने आए हैं। इन 1,307 नए केस में से 778 अकेले इंदौर, भोपाल और जबलपुर के हैं। इससे पहले 26 दिसंबर 2020 को एक दिन में अधिकतम 1,006 मामले आए थे। पिछले 7 दिन में एमपी में एक्टिव केस 64% बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस अब 7,344 पर पहुंच गए हैं। इस बीच भोपाल में आयुष्मान योजना से संबंधित 145 अस्पतालों को 20% बेड रिजर्व रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। एमपी में एक्टिव केसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्थिति ये है कि एक्टिव केस के मामले में एमपी अब टॉप 5 पर पहुंच चुका है। एक्टिव केस के मामले में
पहले नंबर पर महाराष्ट्र जहां 1,78,848 एक्टिव केस हैं, फिर केरल में 25,465, कर्नाटक में 12,086, पंजाब में 15,459 और फिर मध्य प्रदेश में 7,344 एक्टिव केस पहुंच चुके हैं। पिछले 7 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में हालात तेजी से बिगड़े हैं, क्योंकि 13 मार्च को 4,740, 14 मार्च को 5,024, 15 मार्च को 5,286, 16 मार्च को 5,616, 17 मार्च को 6,032, 18 मार्च को 6,609 और 19 मार्च को 7,344 पर एक्टिव केस का आंकड़ा पहुंच गया। बहरहाल अब हालात बिगड़ने के बाद शासन प्रशासन भी हरकत में आ गया है। आनन फानन में कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल भोपाल, इंदौर और जबलपुर में स्थिति ज्यादा खराब दिख रही, लिहाजा इन तीनों शहरों में हर रविवार को टोटल लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मास्क नहीं लगाने पर अब 100 के बजाय 500 रुपए स्पॉट फाइन किया जा रहा है। बिना मास्क के ग्राहक मिलने पर दुकानदार पर भी फाइन लगाया जा रहा है। एक दिन में अब तक 1,39,000 जुर्माना लगाया जा चुका है। बहरहाल इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुनिए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा ये प्रयास रहता है कि जनता जो है स्वयं सजगता से कोई भी बात का रोकथाम में आगे बढ़े। लेकिन जब लगातार इस बात को देखने को हमको मिल रहा है कि हमारे जो आसपास के राज्य हैं जहां पर पूरी तरीके से प्रशासन फेल हो चुका है, वहां से आने वाले यात्रियों के कारण, वहां से जुड़े हुए जिलों के कारण जो है मध्य प्रदेश में भी इसकी संख्या बढ़ रही थी। तो जिस तरह के पाप जो हैं पड़ोस के राज्य कर रहे हैं, उन पापों को ढोने का काम मध्य प्रदेश नहीं करेगा। हम लोग जो भी स्थिति महत्वपूर्ण जब हमको दिखेगी जहाँ कंट्रोल करना, वो भी हम लोग करेंगे। साथ में जहाँ तक लॉकडाउन पूरा तरीके से लगाने की बात है, अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जहाँ तक रविवार की बात है, रविवार से केवल संदेश ये जाता है कि जनता को जो है वापस से अब ढिलाई बरतना बंद करनी पड़ेगी और कड़ाई का पालन करना पड़ेगा। देखिएगा, कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार मीडिया के माध्यम से देशवासी और प्रदेशवासी देख रहे हैं, यदि वो सच है तो उसके लिए सख्त कदम उठाए जाने का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। मगर कोरोना से संक्रमित आम आदमी ही क्यों हो रहा है, राजनेता क्यों नहीं होते हैं? हजारों की भीड़ में प्रधानमंत्री जी घुस रहे हैं, मुख्यमंत्री जी घुसते हैं बिना मास्क के, मंत्री लोग घुस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम को प्रशासन सहयोग से होने देता है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से हर दिन पिछले दिनों का रिकॉर्ड टूट रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है मानो एमपी में 2021 में फिर से 2020 जैसे हालात बनने लगे हैं। हालांकि सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन बिगड़ते हालात के बीच आम लोगों को भी बेहद सतर्क रहना होगा। बढ़ते कोरोना की रफ्तार को देखते हुए मध्य प्रदेश के 3 शहरों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि ये लॉकडाउन सिर्फ रविवार तक ही रहेगा। शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन मध्य प्रदेश के 3 शहर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लगा रहेगा। लॉकडाउन के चलते कई नियम भी ऐसे बनाए गए हैं जिसके चलते जो परीक्षार्थी हैं उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन सरकार ने स्कूल और कॉलेज को 31 मार्च तक बंद करने का भी निर्णय लिया है। जाहिर सी बात है, कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और अगर ये रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में सरकार और भी विकल्प प्रयोग में ला सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। तो खबर तो यह है कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,307 नए मरीज सामने आए हैं और इन 1,307 नए केस में से 778 केस अकेले इंदौर के हैं। जी हां, भोपाल और जबलपुर में केस आए हैं और इससे पहले 26 दिसंबर 2020 को एक दिन में अधिकतम 1,006 केस आए थे। मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिन में एक्टिव केस 64% बढ़े हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 7,344 पर पहुंच गए हैं। इस बीच भोपाल में आयुष्मान योजना से संबंधित 145 अस्पतालों को 20% बेड रिजर्व रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। खबर तो यह है, मैं फिलहाल अभी इतना ही, लेकिन आपको जाते जाते बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। लॉगिन करना होगा www.newsupdate.com पर।